गुड मॉर्निंग जी। सबको बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और इस छोटे से जुड़ाव के लिए जो है हम चाहेंगे कि आप थोड़ा जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो एक बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है और देर रात कुछ नतीजे आए हैं जी, जो ऐसे समय में आए हैं जब आपको जगाना संभव नहीं था। तो हमने सोचा कि अब सुबह सुबह उनकी जानकारी देते हैं। तो हमीरपुर जिला में जो है बड़ा एक मेजर स्पाइक आया है कोरोना केसेस का। 20 केसेस, जी हाँ, 20 केसेस इकट्ठे आए हैं हमीरपुर में। और ये देर रात 12 बजे के आसपास की डेवलपमेंट है, इसलिए हमने सोचा कि आपको सुबह फिर इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि तमाम जो डिटेल्स है वो भी आनी जरूरी थी। तो 20 केस नए आए हैं हमीरपुर में, और इसकी बदौलत जो है 187 हो गया है जिला के एक्टिव केसेस का आंकड़ा, और 680 पहुंच गई है कुल केसेस की संख्या जिला में। जबकि आपको याद होगा कि 2 अगस्त को, जी हाँ, 2 अगस्त को प्रदेश में माफ कीजिए, जिला में जो है सिर्फ और सिर्फ 24 एक्टिव केस रह गए थे 2 अगस्त को। लेकिन एक महीने के भीतर परिस्थितियां फिर बदली हैं और अब ये एक्टिव केसेस 200 होने को 187 हो गए लगातार। पिछले 2 हफ्ते से जो है वहाँ पे मेजर स्पाइक आ रहे हैं, कभी 10 का, कभी 15 का, कभी 20 का। और इस तरह से जो है मामला सभी जिलों के साथ साथ जो है हमीरपुर में भी बढ़ रहा है। तो हमीरपुर में कुल मिला के 680 केस हो गए जी अब, और यानी 1000 की ओर का हमीरपुर ने कदम बढ़ा दिया है। और दूसरा जो है 187 एक्टिव केसेज जो हो गया वहाँ पे, और 187 एक्टिव केसेज जो हैं ये इस लिहाज से देखा जाए तो ये कम नहीं है, क्योंकि जहाँ 24 एक्टिव केस रह गए थे वहाँ पे फिर से जो है 160 केसेज, 150 केसेज और बढ़ जाना जो है अपने आप में चिंता का विषय है। तो जो 20 लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें से जो है 9 लोग जो हैं वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट के कारण संक्रमण का शिकार हुए हैं, और इन 9 में से 7 जो थे वो होम क्वारंटाइन थे। सिर्फ 2 जो थे वो आईक्यू में रखे गए थे। और ये इन लोगों में जो है बड़सर के गांव झरालड़ी की 55 वर्षीय महिला, 30 वर्षीय महिला और 10 वर्षीय महिला तथा 5 वर्षीय बच्ची, 4 लोग एक ही फैमिली के हैं जी। इसके अलावा हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 4 का 48 वर्षीय व्यक्ति, चौकी जम्बाड़ा क्षेत्र के गाँव क्रस्ट का 40 वर्षीय व्यक्ति और बरोहा की 30 वर्षीय महिला जो है इन क्लोज कॉन्टैक्ट्स में शामिल है। जो लोग आईक्यू में रखे गए थे 2 लोग इन 9 में से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वालों में से, उनमें से 22 साल का और 23 साल के 2 कामगार हैं जो पहले से किसी डायरेक्ट पॉजिटिव आए के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे, और उनको जो है आईक्यू में रखा गया था। तो ये 9 लोग जो हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो हैं वो थे, जिनमें से आपको बताया हमने कि 4 लोग एक ही फैमिली के झराली के, एक क्रस्ट गांव का, एक चौकी जम्बाड़ा का, एक वार्ड नंबर 48 का, और 2 लोग जो हैं वो संस्थागत संगरोध में रखे गए थे। इसके अलावा सेकेंडरी संपर्क वाले जो हैं उसमें से गांव सलेट डाकघर सुध्याड़ का 29 वर्षीय व्यक्ति जो है पॉजिटिव आया है। बुद्धि से इसी तरह बुद्धि से लौटा भोरंज के गांव बलोखर का 24 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है। पिंजौर से आया गांव बहल डाकघर टाउन भराड़ी का 30 वर्षीय व्यक्ति जो है वो भी पॉजिटिव पाया गया है। सिक्किम से लौटा हमीरपुर क्षेत्र का एक सैनिक गाँव टिक्कर का, ये 44 साल का है, ये पॉजिटिव पाया गया है। चंडीगढ़ से आई बड़सर के गांव कुरिया की 57 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है, और 7 वर्षीय बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई है इसी कुरिया गांव की। और दिल्ली से आया बड़सर के गांव चौकी का जो है चौकी बड़ा ग्राम का 47 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। गांव कंगरी डाकघर नरेली का 27 वर्षीय युवक जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। चबूतरा के गांव लोहाल का 58 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 में उत्तराखंड से आया 32 वर्षीय व्यक्ति, और जलाड़ी में भी उत्तराखंड से आया 24 वर्षीय युवक जो है संक्रमण का शिकार पाया गया है। ये 20 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि 13 लोग स्वस्थ भी हुए हैं आज हमीरपुर में, जिनमें 21 साल का एक बड़सर का युवक है, 29 साल की युवती जो है जो बरसर के जो 21 और 19 साल के पति पत्नी थे वो ठीक हो गए जी। ये प्रवासी थे। ऊल क्षेत्र के गांव सुराग की 23 वर्षीय युवती, जंदड़ू के थान टिक्कर का 19 वर्षीय युवक, टौणी देवी के थाना द्रुगण का 37 वर्षीय और 65 वर्षीय महिला, 37 वर्षीय युवक और 65 वर्षीय महिला। हमीरपुर के गांव अनुकला का 33 वर्षीय व्यक्ति भी ठीक हो गया जी, और टौणी देवी का 47 वर्षीय व्यक्ति जो है वो भी जो है रिकवर हो गया है। ये NIT में थे और इनको जो है अब इनके घर भेजा जा रहा है 7 दिन की स्ट्रिक्ट आइसोलेशन के साथ। इसके अलावा शहर के वार्ड नंबर 6 की 26 वर्षीय महिला, भोरंज के गांव तलोटू की 24 वर्षीय युवती, भरड़ बहन की 43 वर्षीय महिला, बरोहा की 55 वर्षीय महिला, और बड़सर के गांव चेत डाकघर झाझरड़ी की 45 वर्षीय महिला की फॉलोअप रिपोर्ट भी नेगेटिव है। ये सभी लोग जो है ये भोटा में उपचाराधीन थे। तो अभी हमीरपुर में जो है होम आइसोलेशन नहीं है, ना के बराबर है, और अगर कोई एक आध है तो उसकी सूचना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जिलों में बाकी जगह जो है होम आइसोलेशन दी जा रही है। तो ये हमीरपुर की डिटेल थी जी।
20 लोग नए पॉजिटिव आए हैं हमीरपुर में। और इसकी बदौलत जो है हमीरपुर का जो नंबर है बढ़ के, वो मैंने आपको बताया कि 188 और 680 टोटल और 188 जो है एक्टिव केसेज का हो गया है। तो ये चिंता का विषय अपने आप में हमीरपुर ज़िला के लिए, क्योंकि मई जून में जो मेजर स्पाइक आया था हमीरपुर में, उसके बाद जो है काफ़ी स्थितियाँ सुधार हुई थी। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 अगस्त को हमारे पास हमीरपुर में सिर्फ 24 केस थे और अभी स्थितियाँ जो फिर से पलट गई हैं। उधर देर रात बिलासपुर में भी 5 मामले आए हैं, जिनका हमने हल्का सा जिक्र 9:30 बजे वाले बुलेटिन में किया था, लेकिन अब उनकी डिटेल आ गई है। इनमें 2 मामले घुमारवीं पुलिस स्टेशन से संबंधित है, जिसमें 45 वर्षीय और 28 वर्षीय पुलिसकर्मी जो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये क्वारंटाइन करके रखा गया था इनको। इसी तरह 68 साल के एक व्यक्ति की फ्लू ओपीडी से जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है, वह कोसरियाँ का रहने वाला था। और 18 वर्ष का युवा जो है हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का मामला है, ये गांव सनौर का है। और सनौर का ही 10 वर्षीय बच्चा भी जो है हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के कारण जो है वो पॉजिटिव आया है। माफ़ कीजिए, सनौरा का नहीं, बच्चा जो है ये डियारा सेक्टर का है, डियारा सेक्टर बिलासपुर का है, डियारा सेक्टर का है। तो ये केसेस जो है 20 नए, बिलासपुर वाले हमने कल गिन लिए थे, 20 नए केसेस सुबह सुबह आए हैं। उधर आज विधानसभा में बड़े पैमाने पर जो है हड़कंप मचा हुआ है, जब से कल से जो विधायक साहिबा पॉजिटिव आई थी, उनके आने के बाद जो अब बाकी लोगों के भी टेस्ट होंगे जिन जिनके संपर्क में आई है। लिस्ट बन रही है। जो इनकी सीटमेट है, जिनके साथ वो कल जाती हुई दिखी कमलेश कुमारी विधायक के साथ, उनका भी टेस्ट होगा जी आज। और उनके परिजनों के बाकियों के और उनके पीएसओ वगैरह के भी टेस्ट होंगे। आपको बता दें कि इंदौरा की विधायक रीता धिमान ने जो है कल विधानसभा सेशन में हिस्सा लिया था, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ऐसी सूचनाएं मिली हैं अब हमारे को जिला प्रशासन से वहाँ से कि वो 1-2 दिन से जो उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो विधानसभा गई। और जब उनकी तबीयत के आधार पर जो है कुछ शक हुआ और वहाँ पे रैपिड किट के साथ उनका टेस्ट लिया गया, तो वो टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बाद में उनका बेटा भी पॉजिटिव पाया गया। उधर गगरेट के जो विधायक हैं राजेश ठाकुर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका पीएसओ और उनका पीए, ये 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहाँ हालांकि वो विधानसभा सेशन में नहीं आए थे, वो अपने घर पर ही थे। उन्होंने एहतियात बरती, लेकिन विधायक रीता धिमान ने बिल्कुल जो है एहतियात नहीं बरती और उन्होंने बाकायदा जो है सेशन में हिस्सा लिया। और अब जो है उसकी वजह से वहाँ पे परेशानी वाला विषय आ गया। और इसमें इस पूरे मामले ने जो है विधानसभा की जो सुरक्षा प्रणाली है, खासतौर से कोविड के लिहाज से, उस पर भी सवाल उठा दिए हैं कि स्क्रीनिंग की बात जब हो रही थी, थर्मल स्क्रीनिंग की, तो क्यों स्क्रीनिंग में जो है उनको जो है पकड़ा नहीं जा सका और क्यों जो है वो उनको जो है अंदर जाने दिया गया। तो नहीं दीवान जी, अभी तो सैनिटेशन का मामला तो आज शुरू होगा। कल रात को आए हैं जेल रोड वाले, इतना भी नहीं होता। हम लोग अपने घरों को भी जो है आप सोचिए कि अपने घरों में भी किस तरह से करते हैं। तो ये तो सरकारी सिस्टम है, थोड़ा सा देर लगेगा। दिन में आएंगे दीवान जी दिन में आएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि सैनिटेशन जरूरी है। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि घर घर से केस निकल रहे हैं, इसलिए सरकार के भी जो है परेशानी हो गई है। जिलाधीश कांगड़ा भी देर रात पॉजिटिव आए थे, हमने उसकी भी आपको सूचना दी थी। और मेरे ख्याल नितिन कुमार जी, ये शायद आपके नेट की दिक्कत है। मेरा कैमरा बिल्कुल मुझे सही दिखा रहा है, अगर कहीं और है तो बाकी लोग भी कहेंगे जी। निर्दोष कुमारी जी, नहीं ये कुछ नेट की प्रॉब्लम होगी जी, मुझे लग रहा है। बाकी तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये राहुल कुमार जी, आपको व्यू क्लियर आ रहा है? राहुल कुमार जी गुड मॉर्निंग, आपको व्यू क्लियर आ रहा है? तो चलिए जी, हमीरपुर की डिटेल थी। लगभग हमारी डिटेल जो है जो नहीं मुरारी लाल जी, हम ये तो नहीं कहेंगे कहाँ जैसे हालात होने वाले हैं। हमारे हालात बेसिकली तो पाकिस्तान से भी परेशानी वाले हैं, क्योंकि दुनिया में नंबर 2 पे जो है इंडिया आ गया है केसेस के मामले में। तो अभी देखिए, अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं दुनिया में। तो अभी मामला जो है अभी सितंबर में तो हिमाचल में पीक पकड़ेगा, बाकी देश का हम नहीं कह सकते, लेकिन सितंबर में पीक पकड़ेगा। और उसने ये दिखाना शुरू कर दिया है पहले हफ्ते में ही। और अभी देखना होगा जी, मानसून सत्र तो शायद चलेगा, लेकिन परेशानी तो हो ही गई है जी। टिम्पे अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, स्कूल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सितंबर में। अक्टूबर में भी जो है देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि अभी ये समय आया है। हमको देखना होगा कि जो विशाल लखनपाल कह रहे हैं कि नेटवर्क हो गया, तो इसका मतलब जो हमारे दर्शक जिनको प्रॉब्लम आ रही थी उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। चंद्रकांता ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी आपका भी। राज जगोता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नितिन कुमार जी, ओके, आपके ही थी। तो ये है दीवान जी, हो जाएगा। मुझे लगता है मंडी का प्रशासन इस पे ध्यान देगा। मंडी का प्रशासन इतना ढीला नहीं है। मुख्यमंत्री के घर का प्रशासन अगर ढीला हो तो बाकी लोगों के आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। हम लोगों की सोचिए, हम हमीरपुर में बैठे, वहाँ क्या हो रहा है।
अभी देखिए रात के केसेज आए हैं, सुबह डिटेल मिल रही है। अब रात को हम बता देते 20 आ गए हैं, मान लीजिए कि 11 साढ़े 11 बजे हम 20 आ भी गए हैं, तो हम आपको क्या जवाब देते कि कौन कौन आए हैं। तो ये परेशानी। अभिषेक गोस्वामी मानसून सत्र तो चलेगा, लेकिन परेशानी तो पड़ी गई है, और निश्चित तौर से जो है एक लापरवाही की वजह से परेशानी पड़ी है। को बड़े सख्त शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं करना चाहूँगा, वो महिला हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो है एहतराम नहीं किया। पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है विधायक के नाते, लेकिन उन्होंने जो है प्रदेश की भावनाओं का और कोविड की जो नियम थे उनका सम्मान नहीं किया। वो जानते हुए भी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो गई, क्योंकि एकदम से उनके बेटे का भी पॉजिटिव आ जाना बताता है कि पहले से प्रॉब्लम थी परिवार में कहीं ना कहीं, और उसको छुपाया गया। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा काम था विधानसभा में जो अगर वो एक दिन नहीं जाती, अपने टेस्ट करवा लेती तो वो रुक जाता, क्योंकि उनका अगर विधानसभा का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वो भी बताता है कि वो कितनी सक्रियता से भाग लेती हैं, कितनी नहीं लेती हैं। तो ये भी परेशानी वाला मामला होता है। हाँ, कुल्लू बंजार वाला भी परसों वाला मामला है जी, और अभी तो देखें जी क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्योंकि कोई अभी जो नए केसेस हैं उनको डिटेक्ट किया जाना है वहाँ पे। 2-3 दिन के बाद सैंपल उठते हैं नॉर्मली, जहाँ भी कोई बड़ी चेन डेवलप होने की आशंका होती है। तो ये है जी सेफ फ्यूचर। ये कहाँ है महेश राणा जी? 184 हिमाचलियों के साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कहाँ है, हम इस आवाज़ को उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके मुद्दे को उठाएंगे जी। और कुमार अनिल जी सोशल डिस्टेंसिंग हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं जी। आप देखिए कहाँ थी कल महिला जो जिन महिला एमएलए जो पॉजिटिव आई हैं, वो दूसरी एमएलए के साथ कितनी नज़दीकी से चली हुई थी, आपने देखा होगा, तस्वीरें तमाम अखबारों में शाया हुई हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सोशल डिस्टेंसिंग की सब जगह है, और ये हम ही नहीं रखेंगे तो इसमें सरकार व्यक्तिगत रूप से नहीं करवा पाएगी। ये दो व्यक्तियों के बीच का मामला है। मेरा मानना है ये कि आपके साथ कोई बात करने आया तो आप उससे डिस्टेंसिंग रखिए। देव कुमार जी आपकी सोच पे निर्भर करता है कोरोना कुछ है या नहीं है, लेकिन कुछ तो है, तभी इतना कोहराम मचा हुआ है। और ये उनसे पूछिए जिनको हो गया है, उनसे पूछिए जिनको हो गया है वो कितनी मानसिक वेदना से गुजरते हैं, क्योंकि एक जिस बीमारी की आपके पास ना दवा है ना कोई और उसका साधन है, आपको सिर्फ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही ठीक होना है, तो उस दवा को लेकर चिंता तो होती है जी। निर्दोष कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। शिमला का नया अपडेट नहीं है जी। शिमला में आज बड़े पैमाने पर सैंपल होंगे विधानसभा में, और मज़ेदार बात है कि हम लोग ये इशू उठा रहे थे। आपने जो विधानसभा के सुरक्षा में जो पुलिस वाले लगे उनके सैंपल लिए, आपने विधानसभा के कर्मचारियों के सैंपल लिए, लेकिन आप खुद अपने सैंपल नहीं देना चाहते। आप बोले तो विधायक महोदय, ये बड़ी अजीब सी बात है, हमारी समझ से बाहर है कि बाकी सबको जाँच लो, मुझे मत जाँचो, बाकी ठीक है तो मैं तो ठीक ही हूँ। ये पता लगे कि मैं ही खराब हूँ, उससे परेशानी आ रही। तो विधायक महोदयों की और माननीयों का जो ये मानसिकता है, ये समझ से बाहर है कि बाकी सबको चेक कर लो, मुझे मत करो, और जब मुझे करो तो मैं पाया गया। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। अभी हमीरपुर का अपडेट लेके आए थे। हमारे संवाददाता जो हैं वो शिमला में मौजूद हैं, योगराज शर्मा जी, वो वहाँ से आपको विधानसभा की डिटेल ठीक 10 बजे देंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नज़ारा वहाँ का है। तो ये है जी। यस, यू आर वेरी राइट गिरीश शर्मा जी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी स्टूडेंट्स की लाइफ पे जो है कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर यू आर नॉट टीचर, क्योंकि बहुत से ब्लेम आते हैं कि इस तरह के जो कमेंट करते हैं वो सिर्फ टीचर करते हैं जी। लेकिन आई एम श्योर कि एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट वेल बीइंगनेस ऑफ देयर बर्ड्स। तो ये अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, और बिल्कुल सुरेश सैनी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमको खुद से शुरुआत करनी होगी। मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, आपको भाषण झाड़ूंगा कि जी आप बाहर जाएं तो मास्क लगा के निकलें, और पता लगे कि मैं बाजार में बिना मास्क के घूम रहा हूं, तो ये परोपकार उपदेश बहुतेरे वाली स्थिति है। यहीं से हमको सुधरना होगा। हम लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाए, बहुत से लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। लॉकडाउन में भी बहुत से परेशानियां लोगों को आई, और अब ज़्यादा लॉकडाउन हम नहीं झेल सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन भर कमाते हैं, तब शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है, तो उनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, सबकी चलनी चाहिए। तो लॉकडाउन के पक्ष में जो मैक्सिमम लोग हैं उनसे मेरी यही आग्रह है कि वो एक स्वघोषित लॉकडाउन कर लें, पूरा ना करें, सेमी कर लें। कि गिरीश शर्मा जी वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मुझे लगता है कि लॉकडाउन होना चाहिए तो मुझे उसका सबसे पहला पालन ये होना चाहिए कि अपने स्तर पे मुझे लॉकडाउन करना चाहिए कि मैं कम से कम बाहर निकलूं, और जब निकलूं तो मास्क लगा के निकलूं, और 2 गज की दूरी का जो पालन करूं। अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो मुझे लगता है कि 60, 70, 80% जो है हम इस चेन को तो ऐसे ही तोड़ देंगे। बाकी रही सही चीज़ें जो हैं, और जो केस चिन्हित हो रहे हैं उनके साथ उनको चिन्हित करके उनको आरोग्य पहुंचा के जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। और ये दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं कर रहे हैं, ये दिख रहा है। खासतौर से विधायक वाले मामले में ये दिखा जी।
इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सामान्य है, महिला होने के नाते भी, विधायक होने के नाते भी सामान्य है। लेकिन ये दिखा कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। वो उनको मालूम था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक दिन नहीं जाती, 2 दिन नहीं जाती, अपने टेस्ट करवा लेती, ओके हो जाता टेस्ट, तो फिर शाम से जाती विधानसभा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने चुन के तो विधानसभा के लिए भेजा है उनको, और कहीं के लिए थोड़ा भेजा है उनको वहीं जाना है। लेकिन जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और तबीयत भी इस तरह से ठीक नहीं है कि आप एकदम से टेस्ट में फिर पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है आप में। तो फिर आप जानबूझ के उसको जो है अवॉइड कर रहे थे, और जानबूझ के आप जो है अपने साथ साथ दूसरों को भी रिस्क में डाल रहे थे। ये परेशानी वाली बात है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी उनके लिए कि उनको उसी दिन जो है, अगर वो नहीं जाती विधानसभा में तो विधानसभा का सत्र ही नहीं लगता। पंजाब में देखिए, आधे से ज़्यादा लोग जो है विधायक जो है पॉजिटिव निकले। नहीं, देव जी कोरोना घातक है, बिल्कुल इसको ख्याल रखिए आप। देव कुमार सन्यासी जी, कोरोना घातक है अगर लापरवाही हुई तो। आपने देखा होगा मैक्सिमम केसेस इस तरह से आ रहे हैं कि जी जब तक उनको लाया गया, डॉक्टर उनको देखते वो क्लास हो गए। तो कोरोना घातक है अगर हम लापरवाही करेंगे, तो लापरवाही से ही बचना होगा, बाकी कोई चीज़ नहीं है। लापरवाही नहीं करी तो हम लोग जो है इसको जो है कर सकते हैं। नहीं अंकित कुमार जी, 2 वीक का लॉकडाउन भी मुझे लगता है कि अब संभव नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों का कामकाज बिखर गए हैं, बहुत से लोगों के जो जॉब चली गई हैं। हम लोगों को अब इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। लॉकडाउन कोई हल नहीं है इस समस्या का। अगर होता तो फिर जब हमने लॉकडाउन किया था तो जो उसके नतीजे सामने आते, लेकिन आपने देखा कि स्थितियाँ जो है लगातार बिगड़ रही हैं। तो अभी सबसे मेरा आग्रह है कि जो है अभी मेरा सबसे आग्रह है कि अभी इस प्रदेश में जो है इस महीने में ये पीक टच करेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा केयर रखिए अपनी। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बड़ी बात तो ये है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुझे तो अपना ख्याल नहीं रखना, सरकार रखे? ऐसा संभव नहीं है। हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। सरकार अपना काम करेगी ईमानदारी से, तो दोनों जगह पे जब ईमानदारी से काम होगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ये बिल्कुल निर्दोष कुमारी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिनको लॉकडाउन लगता है वो, मैंने कहा कि वो अपने स्तर पे लॉकडाउन कर लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, 10 दिन के बाद मैं एक बार मार्केट में जाता हूँ, 10 दिन का सामान लेके आता हूँ, राशन महीने का एक ही बार इकट्ठा ले आते हैं। उसके बाद मैं परहेज करता हूँ बाहर निकलने से। कहीं रिपोर्टिंग पे जाना तो जाते हैं जी, लेकिन बात वही है कि हम दूसरों को बोलें कि जी लॉकडाउन करो और खुद घूमते रहें। तो लॉकडाउन में भी आपने देखा कि कैसे ऐसे बहुत से लोग थे जो लॉकडाउन में सड़कों पर जो है स्टंट और बाइकिंग का पूरा मजा ले रहे थे। तो जब तक हम नियम तोड़ेंगे तब तक कोई संभव नहीं है इस चीज़ें, और ये हमको समझना होगा। क्योंकि एक आध जगह पे कोई दूसरा नॉर्मल नियम हम तोड़ रहे हैं तो उसकी दिक्कत किसी को ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इस तरह के पेंडेमिक में, इस तरह की आपदा वाले काल में अगर हम नियम तोड़ रहे हैं तो हम अपने साथ साथ पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं। ये देखना होगा जी। नहीं ठीक है निर्दोष जी, आप ठीक कह रही हैं, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि मैंने कहा लंबा चलेगा अभी तो देखना होगा जी। बसों में कोई सिस्टम नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बसों के सिस्टम को लेकर जो है हमने काफ़ी शोर मचाया था कि 2 गज के 2.5 गज की बस में जो है 2 गज की दूरी कैसे संभव होगी। लेकिन सरकार अब वहाँ झुकी प्रेशर में, और चलिए, लेकिन लोगों ने अपने स्तर पे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें कर ली हैं और सामने भी आ रही हैं। बहुत कम एहतियात के तौर पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, और बहुत ही जरूरी तब कर रहे हैं। तो और आपने देखा होगा कि 1000 से ज़्यादा रूट्स बंद भी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी जुड़ाव के लिए। मेरे संवाददाता शिमला में तैयार हैं जी, 10 बजे ठीक वो आपको जो है विधानसभा का हाल सुनाएंगे जी।